पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में आज से अगला 2 सप्ताह क्रूस के भक्ति के विषय में मनन चिंतन करेंगे। हम लोग विशेष रूप से चालीसा काल में सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन चर्च गिरजा जा कर के हम लोग क्रूस की रास्ता करते हैं। आज के इस क्लास में एक क्रूस की रास्ता का ये भक्ति कैसे शुरू हुआ, इसका क्या अर्थ है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह हम लोग मनन चिंतन करते आए हैं शैतान से लड़ने का क्या क्या तरीका है। शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए इस उपवास विनती के समय पर इस चालीसा काल में हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण करना है। वो जो 6 अस्त्र शस्त्र क्या था, उसको कैसे धारण करना है, इस पर हम लोगों ने बीती 7 क्लासों में मनन चिंतन किया। अभी आज से 15 दिन के लिए हम क्रूस की रास्ता पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ने अनेकों वर्ष पहले मुझे इस क्रूस रास्ता रोज करने का प्रेरणा दिया। मैं केवल चालीसा काल में नहीं, केवल शुक्रवार के दिन नहीं, बल्कि हर रोज अनेकों वर्षों से मैं करते आ रहा हूँ। सच बोलूं, ये क्रूस के रास्ता मेरे जीवन को बदला। मुझे अपने गुनाहों को ढूंढने, अपने गुनाहों के प्रति पश्चाताप करने और अच्छे अच्छे निर्णय करने का मुझे कृपा इस क्रूस के रास्ता के द्वारा मिला। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा इसको एक नई तरीके से मनन चिंतन करने, अपने पापों को, गुनाहों को इसके द्वारा स्वीकार करने और एक नया जीवन में प्रवेश करने का एक निर्णय करें, ये इसके द्वारा मुझे कृपा मिली। मैंने जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर इस क्रूस रास्ते का तरीके को मैंने लिखा है। अनेकों जगहों पर रिट्रीट के समय पर, विशेषकर चालीसा काल रिट्रीट के समय पर इस क्रूस रास्ता को मैं कराता था। इसी के अनुसार मनन चिंतन करते हुए हर स्थान पर अपने पापों गुनाहों को स्वीकार करते हुए क्रूस रास्ता कराते थे। अनेकों फादर लोग, अन्य धार्मिक लोगों ने इसको सराहना। इसके बाद मैंने इसको लिखा और इस किताब के अंदर है। आज से हम लोग उन 14 स्थानों पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। उन 14 स्थान हमारे जीवन को बदल सकता है। चालीसा काल प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करने का समय है। और इस समय पर प्रभु ईसा मसीह के इस क्रूस उठा करके कलवारी पहाड़ की ओर जो चलना, उस पर मनन चिंतन करना सबसे अच्छा भक्ति मार्ग है। यदि इसका इतिहास हम लोग परख कर देखें तो हमें पता चलता है प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के तुरंत बाद माता मरियम अन्य भक्त स्त्रियों के, नारियों के साथ, जब तक मां मरियम यरूशलेम में रहती थी, प्राय हरेक दिन ईसा मसीह के उस कलवारी यात्रा करते थे और जगह जगह जो घटना हुई है उसके बारे में मनन चिंतन करते हुए वे प्रार्थना करते थे। इस प्रकार प्रतिदिन कलवारी पहाड़ तक भक्त लोगों का भीड़ लगने लगे, आदि से लेकर के। इसके बाद ये भक्ति जिसे इस क्रूस के रास्ता के समान जो बनने के पीछे भी कुछ कहानी है। हमें मालूम है ईसा मसीह के मृत्यु के बाद कलीसिया बढ़ने लगे, विशेषकर रोमन साम्राज्य में जब बढ़ने लगे, रोमन सम्राटों लोग घबरा गए।
क्रिस्तीय धर्म का ये स्वीकार्यता देख करके वे डर गए, क्योंकि वे लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा और मनुष्यों की पूजा, पक्षियों की पूजा, पेड़ के पूजा, ऐसे ऐसे पूजा करने वाले ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें, ये उनके लिए नामुमकिन था। और उन्होंने देखा ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए दिन पर दिन हजारों लोग बपतिस्मा लेकर क्रिस्तीय बनना शुरू हो गया। इस कारण क्रिस्तियों पर वे अत्याचार शुरू किया। सन 64 में सम्राट नीरो सबसे बड़ा एक कष्ट लोगों पर, क्रिस्तियों पर देना शुरू किया था। नीरो के विषय में अगर हम पढ़े, नीरो ऐसा अमानुषिक कार्य करने वाले, अपनी माँ की हत्या करने वाले, अपने पत्नी की हत्या करने वाले वो व्यक्ति है। उसका जीवन जिंदगी को अगर हम परख कर देखें, बड़े कठोर आदमी। वो स्वयं रोम नगरी को आग लगाने के बाद कहा जाता है रात भर वो फ्लूट गिटार चलाते रहे। इसके बाद वो जो आग लगाने का दोष क्रिस्तियों पर डाल दिया। हमें मालूम है हमारे भारत देश के उड़ीसा देश में कंडामाल में क्या हुआ। निर्दोष क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार हुआ, अनेकों लोगों को मार डाला। आज भी अनेकों हजारों लोग बेघर हैं। जो क्रिस्तीय लोग कभी सोच नहीं सकता ऐसा अपराध कर करके क्रिस्तियों के ऊपर डाल करके उन्हें मार डाला। वही घटना सन 64 में रोम में हुआ, सम्राट नीरो के द्वारा। वहां से सिलसिला शुरू हुआ क्रिस्तियों पर अत्याचार करने का। जहां कहीं भी क्रिस्तीय लोग मिले उनको पकड़ना, मार डालना। रोम के कोलोसियम उसका साक्षी है। वहां पर क्रिस्तियों को ले जाकर के ऐसे ऐसे अत्याचार करते थे, जंगली जानवरों का भोजन बनाते थे, वो भी लोगों को दिखाते हुए। इस प्रकार का जो अत्याचार करीब 15 सम्राटों के द्वारा किया गया और 306 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम में सम्राट बनकर के आए। उनका भी जीवन इसी प्रकार का था, लेकिन उनकी मां हेलेना एक भक्त स्त्री थी, क्रिस्तीय विश्वासी नहीं थी, लेकिन वो प्रभु के विषय में जानती थी। सन 312 में जब पड़ोसी देश रोम पर आक्रमण करने के लिए आए, कॉन्स्टेंटाइन परेशान हुआ। वो ईश्वर को पुकारने लगे। तब उन्हें एक दर्शन मिला है। इतिहासकार कैसरिया के यूसेबियुस इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। उनके ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, वो उस पुराने समय का कई बातें साक्ष्य के रूप में उन्होंने लिखा है। आकाश में प्रकाश का ऐसा एक चिन्ह उन्होंने देखा। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने, जो क्रूस की आकृति में था, एक विजयी ट्रॉफी के समान था, लेकिन क्रूस चिन्ह के रूप में, और उसके नीचे लिखा हुआ था इस चिन्ह के द्वारा विजय। और उसी रात्रि में फिर से सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने
स्वप्न देखा, क्रूस के द्वारा उसको विजय मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने फिर ऐलान किया, अभी लड़ाई के मैदान जाने के समय पर सबसे आगे, फौज के सबसे आगे क्रूस का चिन्ह पकड़ो और उनके पताक जो फ्लैग है उसमें क्रूस का चिन्ह लगाने। केवल इतना ही नहीं, जो सिपाही पहनने वाला जो वस्त्र है उसके बकल स्वर में क्रूस का चिन्ह लगाया। कई फोटोस इंटरनेट में आपको मिलेगा इस प्रकार का चिन्ह अंकित किया हुआ। तो कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा कदम जब उठाया, क्रूस का चिन्ह, उसी के द्वारा जो लड़ाई वो हारने वाले थे उसमें उन्हें सफलता मिली। इस पर उनकी माँ हेलेन क्रूस पर और अधिक विश्वास करने लगे, ईसा मसीह के विषय में पढ़ने लगे। सन 325 में वो यरूशलेम गए जहां ईसा मसीह का मृत्यु हुआ, जहां उनको दफनाया गया। उस एरिया को पूरा खोजने लगे, उस क्रूस को ढूंढने लगे। कहा जाता है उस समय उन्हें 3 क्रूस मिले। उन 3 क्रूस में से कौन सा क्रूस ईसा मसीह का है उसको पहचानने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। एक चमत्कार हुआ, उसी के द्वारा उन्होंने उसको पहचान लिया और उस क्रूस मिलने पर उसके चांदी के पेटी में डाल करके वहां पर एक गिरजाघर बनाते हैं। और लोग जिस प्रकार मां मरियम भक्तजनों के साथ ईसा मसीह के उस क्रूस की रास्ता किए थे, उसी प्रकार रानी हेलेना अनेकों भक्तजनों के साथ एक भव्य जुलूस के साथ आकर के इस गिरजाघर में उस क्रूस का स्थापना की। लेकिन कुछ वर्ष के बाद यरूशलेम पर पर्शियन राजाओं द्वारा आक्रमण हुआ, उस क्रूस को वहां से उठा ले गई। लेकिन 628 में सम्राट हेरक्लियुस ने पर्शिया पर आक्रमण कर उस क्रूस को वापस यरूशलेम लाते हैं और 14 सितंबर 629 में 629 में इस क्रूस को पुनः स्थापित किया। उसी दिन को याद करते हुए 14 सितंबर को क्रूस का पर्व कलीसिया में मनाए जाते हैं और तब से क्रूस का भक्ति करना शुरू हुआ था। शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करना, क्रूस की घंटी बचाना, हर प्रार्थना के पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बोल करके, नाम लेकर हुए उनकी स्तुति करते हुए क्रूस का चिन्ह लगाना, आदि आदि ऐसे कई भक्ति रीति क्रूस के प्रति कलीसिया में शुरू हुआ। सन 1342 में 1342 में संत पापा क्लेमेंट सिक्स्थ ने उस यरूशलेम पुण्य देश के देखरेख करने के लिए फ्रांसिस्कन समाज को जिम्मेदारी दी है। वहां जितना भी ऐसे गिरजाघर है, पुण्य स्थान है, उसका सब देखरेख करना फ्रांसिस्कन समाज को दिया गया। तो फ्रांसिस्कन समाज के पुरोहित लोग यरूशलेम में यही क्रूस की रास्ता करते थे। कहा जाता है प्रारंभ में ईसा मसीह ने जो 1 मील की सफर किया, उस 1 मील के सफर में 35 स्थानों पर मनन चिंतन करते थे, 35 स्टेशंस। वो एक बड़ा भक्ति का प्रार्थना रीति बन गया था। लोग एक एक कर करके कई रीति से
उस रास्ते में क्रूस की प्रार्थना करना, हर एक स्थान पर वहां जो घटना हुआ उस पर मनन चिंतन करना, अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना, लोगों का मन फिराव होने लगे इस क्रूस के रास्ता के द्वारा। यह देखकर इन फ्रांसिस्कन फादर्स ने अन्य गिरजाघरों में भी, अन्य स्थानों पर भी क्रूस की रास्ता शुरू करने का अनुमति मांगा। 1686 में 1686 में संत पापा इन्नसेंट 11वें ने ये अनुमति पहली बार फ्रांसिस्कन समाज के जो इतना गिरजाघर है वहां पर क्रूस रास्ता का फोटो लगाने और वहां पर प्रार्थना करने का अनुमति दिया, केवल फ्रांसिस्कन समाज के गिरजाघरों में। लेकिन सन 1726 में 1726 में संत पापा बेनेडिक्ट 13वें ने इस भक्ति को बढ़ाते हुए अन्य गिरजाघरों में भी, जिस गिरजाघर में फ्रांसिस्कन प्रीस्ट नहीं है वहां पर भी क्रूस का रास्ता का प्रार्थना भक्ति शुरू करने का अनुमति दिया। लेकिन एक शर्त था, वहां पर जो फोटो और क्रूस जो लगाना है, 14 क्रूस और फोटो जो लगाना है वो केवल फ्रांसिस्कन फादर्स के द्वारा लगाया जाएगा। इस प्रकार अनुमति दिया गया। और 1731 में 1731 में संत पापा क्लेमेंट 12वें ने, मैंने जैसे कहा, क्रूस की रास्ता में करीब 34 स्थान मनन चिंतन करते थे। उनमें से 20 स्थानों को हटा दिया गया। इन 34 स्थानों में मैंने पढ़ा 7 स्थान ऐसे थे जहां ईसा मसीह गिर गए थे। तो ऐसे ऐसे कर करके 34 स्थान थे। उनमें से 20 स्थानों को कम करके गिरजाघर के अंदर जो मुख्य 14 स्थानों पर मनन चिंतन करने का निर्णय किया। इसका मतलब 14 स्थानों का निर्णय संत पापा क्लेमेंट 12वें ने 1731 में किया है। इसके बाद इन 14 स्थानों का मनन चिंतन होते हैं। और साथ ही साथ यूथ कैटेकिज्म नंबर 277 में 277 में लिखा हुआ है, इस क्रूस की रास्ता करने से दंड मोचन भी हमें मिलता है। तो ये दंड मोचन का प्रावधान भी संत पापा क्लेमेंट 12वें ने शुरू किया। जब हम लोग भक्ति भाव से हर स्थान के विषय में मनन चिंतन करते हुए, पश्चाताप करते हुए यदि ये क्रूस की रास्ता करता है तो हमें पूर्ण दंड मोचन मिलता है। और हर धर्म प्रांत में ये क्रूस की रास्ता करना शुरू किया गया। लेकिन फ्रांसिस्कन फादर्स द्वारा इसकी फोटो और क्रूस को इंस्टॉल करना जरूरी था। इसलिए धर्म प्रांतीय बिशप लोगों ने संत पापा से आग्रह किया, इन बिशप स्वामियों को, जो धर्म प्रांत का जो बिशप स्वामी है उनको ये अनुमति दिया जाए, वे क्रूस को आशीष कर, फोटो को आशीष कर 14 स्थान अपने अपने गिरजा में लगाने के लिए। ये आग्रह 1862 में 1862 में संत पापा पियूस 9वें ने, पायस 9 ने स्वीकार किया। हर धर्म प्रांत के बिशप स्वामी को अपने धर्म प्रांत के गिरजाघर
या अन्य किसी भी स्थान पर अगर इन क्रूस के स्थानों को अगर निर्माण करना है, उसका अनुमति दे दिया है। क्रूस की रास्ता में 14 क्रूसों का आशीष कर लगाना जरूरी है। फोटो है या नहीं उसका कोई जरूरत नहीं, लेकिन 14 स्थान में 14 क्रूसों को लगाना जरूरी है। यदि फोटो भी नहीं है तब भी 14 क्रूसों को लगा करके क्रूस का स्थान हम निर्णय कर सकता है। लेकिन यदि फोटो लगा है, क्रूस नहीं है, ये गलत तरीका है। अनेकों गिरजाघर में फोटो लगा है, लेकिन लकड़ी का ये जो छोटा क्रूस लगाना है आशीष करके, वो नहीं है। और संत पापा पियूस 9 ने 1862 में धर्म प्रांत बिशपों को ये अनुमति दिया अपने अपने धर्म प्रांत में ये क्रूस का रास्ता का स्टेशंस लगाने का। अभी बिशप के अनुमति के द्वारा धर्म प्रांत के कोई भी पुरोहित इसको इन क्रूसों को ब्लस कर करके लगा सकता है। फिर से मैं बोलूँगा, क्रूस के रास्ता का ये जो 14 स्थान में 14 क्रूस लगाना ज़रूरी है। यदि फोटो भी नहीं है, इसको लगाना ज़रूरी है। जहाँ बिशप स्वामी अनुमति देता है उन जगहों में, उन गिरजाओं में, उन कॉन्वेंटों में इन क्रूस रास्ता का स्टेशंस को लगा सकते हैं। ये घर में लगाने का अनुमति नहीं है। लेकिन घर में एक व्यक्ति बैठ करके क्रूस की रास्ता कर सकता है। अपने सामने एक क्रूस रख दीजिए, कम से कम आपके पास रोजरी होगा, रोजरी का क्रूस को भी आप पकड़ सकता है। आप 14 स्थानों को मनन चिंतन करते हुए रोज इस प्रार्थना कर सकता है। बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। अर्थात आप घर में भी क्रूस की रास्ता प्रार्थना कर सकता है। मैंने कहा इन 14 स्टेशनों को लगाना घरों में मना है, लेकिन हम हर रोज अपने घर में इन 14 स्थानों पर मनन चिंतन करते हुए, अपने पापों को स्वीकार करते हुए, क्रूस की रास्ता प्रार्थना कर करके हम पूर्ण दंड मोचन कमा सकते हैं। ये प्रार्थना प्रभु ईसा मसीह के साथ, उनके दुख भोग के साथ चलना है। उनके दुख भोग में शामिल होकर के अपने पापों गुनाहों को याद करते हुए, मेरे गुनाहों को प्रभु क्रूस के रूप में उठा रहे हैं विश्वास करते हुए, उस दुख, उस अपराधी मन से हमें इस क्रूस की रास्ता करना है। और कल से हम लोग एक एक स्थान के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। वहां पर हमें ये क्रूस का रास्ता करते वक्त हर स्थान पर क्या मनन चिंतन करना है, क्या प्रार्थना करना है, इस पर हम लोग कल से मनन चिंतन करेंगे। आइए निर्णय कीजिए, हम लोग रोज क्रूस की रास्ता करने का एक निर्णय कर सकते हैं। हर शुक्रवार हम क्रूस का रास्ता कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से हम लोग ये कर सकते हैं। गिरजा जा करके कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रभु के क्रूस दुख भोग में शामिल हो सकता है। अनेकों जगहों पर इसको नाटक के रूप में दिखाते हैं। इसको नाटक नहीं, बल्कि इसको अपने हृदय में लेकर अपने पापों गुनाहों को याद करते हुए पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रार्थना है। निर्णय कीजिए, इस 40 काल प्रभु ईसा मसीह के साथ प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए, प्रभु ने जो दुख कष्ट
उस कलवारी यात्रा में किया है, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को मिटाने के लिए, मेरे पापों के सजा के रूप में उन्होंने अपने शरीर में लिया। हम कल से इस पर मनन चिंतन करेंगे। निर्णय कीजिए, अपने पापों पर पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप करते हुए एक पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।